आज हम बात करेंगे कि बच्चों में इम्यूनिटी कम क्यों होती है। बच्चे अभी ही जन्म लिए हैं और अभी शायद वो 1 साल 2 साल 3 साल या 4 साल के होंगे, तो बच्चे छोटे हैं। अगर हम एक तरीके से इमेजिन करें तो बच्चा जब गर्भ में जब कंसीव करते हैं कोई कपल, तो बच्चा एक सेल से अभी काफी बड़ा हो चुका है। ठीक है, ये बच्चा जब आता है तो जन्म हुआ बच्चा इतना होता है और धीरे धीरे बच्चा बढ़ रहा है, विच मीन्स के बच्चा जब डेवलप हो रहा है तो उसका जो अंदर का सिस्टम है वो भी धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो आप ये समझिए कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वो 2 काम कर रहा है। वो ये काम कर रहा है फर्स्ट कि वो बच्चा डेवलप हो रहा है, वो बच्चा साइज में, वेट में, उसके ऑर्गन्स मैच्योर हो रहे हैं। ठीक है, उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैच्योर हो रहा है। धीरे धीरे वो जाके मैच्योर होता है, वो ग्रोथ में आगे ऊपर ऊपर बढ़ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, वो हाइट में डेवलप हो रहे हैं, वो वेट में डेवलप हो रहे हैं। उनका प्रत्येक ऑर्गन जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप हो रहा है। तो उसके दौरान अगर वापस कोई फॉरेन पार्टिकल उनकी बॉडी में एंटर हो रहा है तो बॉडी का क्या प्रक्रिया होती है कि एक तो डेवलप तो 24 घंटे चलता रहता है बच्चों के अंदर। ऑर्गन का डेवलपमेंट बोलिए आप या डाइजेस्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट बोलिए, वो धीरे धीरे चलता रहता है। ब्रेन का डेवलप बोलिए, वो चलता रहता है। उसके अंदर बहुत ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंट एपिसोड्स हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली अंदर जा रहा है, टॉक्सिन्स अंदर जा रहा है, तो बच्चे की बॉडी को 2 काम करना है। बच्चे की बॉडी को डेवलपिंग भी करना है, ऑर्गन्स को, खुद को बच्चे को डेवलप भी करना है, ग्रो भी करना है, और इम्यूनिटी मतलब वायरस है उसके अगेंस्ट में काम भी करना है। तो जब ज़्यादा एक्सपोजर होता है बच्चों के अंदर, तो बच्चों की बॉडी कंफ्यूज हो जाती है कि हम डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान दें या हम इन्फेक्शन को फाइट करने के ऊपर ध्यान दे। बट अगेन हम अपने जीवन में भी सारी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। तो बॉडी इतना स्मार्ट है कि जब भी वायरस अंदर या बैक्टीरिया अंदर घुसता है तो बॉडी प्रायोरिटाइज कर देता है कि भाई अभी डेवलपमेंट को थोड़ा सा बाजू पे रख के हमको इन्फेक्शन को फाइट करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन बॉडी में घर ना कर ले। ठीक है, तो इसीलिए बच्चा फाइट कर रहा है, बच्चे की बॉडी इन्फेक्शन से फाइट कर रही है। तो उस टाइम पे बच्चे का ग्रोथ जो है वो कहीं ना कहीं धीरा हो जाता है। जब धीरे हो जाता है तो बच्चे के काफी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में इफेक्ट आता है। बच्चे का हाइट नहीं बढ़ता है, बच्चे का कई बार वजन नहीं बढ़ता है, बच्चा एक ही का एक वजन के ऊपर रह जाता है। इट इज बिकॉज बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं काफी ज्यादा। ये जनरली कब होता है? जब बच्चे स्कूल जाना चालू करते हैं फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो 2.5 साल के ऊपर जब आप प्री स्कूल में रखोगे तो बच्चा अभी तक तो होम एनवायरनमेंट में था, अभी तक आपने उसको प्रॉपर सिक्योर्ड रखा था, अभी तक उसको आप बहुत बाहर नहीं लेके जा रहे थे। वो बाहर के वायरसेस, टॉक्सिन्स के सामने वो एक्सपोज नहीं हो रहा था। उसकी वजह से वो घर में ठीक था, उसका वजन, हाइट बहुत अच्छे से बढ़ रहा था। ऑफ कोर्स कभी बार हम बाहर जाते, घूमने लेके जाते, तो वहां से वो एनवायरनमेंट में से उसने अगर बॉडी में इन्फेक्शन घुसा भी होगा तो वो बीमार हुआ होगा। जब बीमार हुआ होगा तो हम वापस उनको घर में रखते थे और हम उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे। तो उसकी वजह से उनके फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग इल कम थे अंडर 2.5 साल। ठीक है, जैसे ही 2.5 साल के बच्चे हो जाते हैं तो हम बच्चों को स्कूल में रख देते हैं, क्योंकि प्री स्कूल अभी चालू हो जाते हैं। हम 2.5 साल 3 साल के ऊपर बच्चे को स्कूल में रख देते हैं। तो जब स्कूल में बच्चे जाते हैं, ठीक है, तो घर से जब स्कूल तक जाएंगे, अगर व्हीकल के ऊपर जा रहे हैं, ओपन 2 व्हीलर के ऊपर जा रहे हैं, तो रोज नए नए एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स एंड वायरस के साथ वो एक्सपोज होते रहेंगे। बच्चे मास्क तो पहनते नहीं हैं। ठीक है, अगर वो मास्क पहनेंगे तो उनका काफी ज्यादा प्रोटेक्शन होगा। दूसरा, जब स्कूल में जा रहे हैं तो दूसरे बच्चे भी आ रहे हैं। ठीक है, भले वो अपने स्कूल का एनवायरनमेंट क्लीन रख रहे हैं, बट अगेन एयर क्वालिटी की बात कर ले, बच्चे खेलते हैं, बच्चे सैंड एक्टिविटी करते हैं, बच्चे क्रेयॉनिंग करते हैं, तो उन चीज़ों की वजह से बच्चे काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं
टुवर्ड्स फॉरेन पार्टिकल्स और फिर वो काफ़ी हद तक बीमार हो जाते। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी जिनके बच्चे 2.5 साल से कम है, जो अभी स्कूल में नहीं गए हैं, वो अभी से ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे को नेचुरली हम उनकी इम्यूनिटी कैसे डेवलप कर सके। तो उनके फूड में रेगुलर इंक्लूजन करना पड़ेगा सर्टन फूड्स का, जिससे बच्चों की इम्यूनिटी बढ़े, जो सैनिक है फाइट करने के लिए, इन्फेक्शन फाइट करने के लिए, वो ज़्यादा हो नंबर में, सो दैट जब बच्चा स्कूल जा रहा है तो बच्चा इज प्रिपेयर्ड कि भाई मेरे को स्कूल जाना है, आई एम गोइंग टू गेट एक्सपोज टू सर्टेन टॉक्सिन्स, तो फिर मेरी इम्यूनिटी प्रॉपर रहेगी। अगर आपका बच्चा ऑलरेडी 2.5 साल से ऊपर है और बच्चा ऑलरेडी स्कूल जा रहा है, तो आपको भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, नॉट टू वरी। आप अभी भी रेगुलर बेसिस के ऊपर उनके फूड पैटर्न के ऊपर ध्यान रख सकते हैं। जब हम उनके फूड पैटर्न के ऊपर ध्यान रखना चालू कर देंगे तो धीरे धीरे उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, और जैसे जैसे उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता रहेगा वैसे वैसे वो उनके सैनिक जो इम्यूनिटी फाइट फॉरेन टॉक्सिन्स को फाइट करने के लिए जो इम्यूनिटी चाहिए हमको, जो सैनिक चाहिए हमारी बॉडी में, वो डेवलप होते रहेंगे। जब वो डेवलप हो जाएंगे, बच्चों का फ्रीक्वेंट बीमार होना, कोल्ड एंड कॉफ होना काफ़ी हद तक धीरे धीरे कम हो सकता है। तो इसीलिए बच्चों को ज़्यादा कोल्ड एंड कॉफ हो जाता है और बच्चे को काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी झेलनी पड़ती है। रनिंग नोज, रात को सोता है तो कोल्ड एंड मतलब कॉफिंग इतना ज़्यादा हो जाता है कि वॉमिटिंग हो जाती है बच्चे को, बच्चा डर सकता है। तो उसके रिगार्डिंग हम क्या कर सकते हैं एज पेरेंट्स, उसके लिए हम जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर, जिसके अंदर आई विल बी टॉकिंग अबाउट फूड। ठीक है, कौन से फूड हमको देने चाहिए, क्यों देने चाहिए और उससे क्या बच्चों को फायदा होगा।